जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम लोग वोकैब से रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स होते हैं हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मतलब मेरा सिर्फ यूपीपीसीएल या फिर बैंक ही नहीं है, बल्कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या चाहे वो यूपीआरवीएनएल जो कि अभी होने वाला है एग्जाम लोग का, तो इससे भी रिलेटेड ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कवर अप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि वोकैब से सिर्फ हम लोग वर्ड की मीनिंग को ही कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, वोकैब की मदद से आप लोग खुद से ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम आप लोग उनको भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब का स्ट्रांग होने का मतलब आप जो भी वर्ड्स आप अपने सामने देख रहे हो, आप उसकी मीनिंग ऑटोमेटिक आप लोग अपने अंदर सोच सकते हैं और ऑटोमेटिक आप उसकी मीनिंग बता सकते हैं, जिसकी मदद से आप लोग सिनोनिम्स, और अगर आपको उसकी मीनिंग पता होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग उसके एंटोनिम्स को भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वोकैब जो होता है वो हमारे जितने भी सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, हम लोग के जो पैराग्राफ रीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज वगैरह, तो ये सारी के सारे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो वोकैब अगर हमारी अच्छी होती है तो हम सारी चीजें उनको कवर अप करते ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग अब पढ़ते हैं वोकैब के वर्ड्स, कुछ हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पस से। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो आज चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। आज हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, फर्स्ट वर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कंसीडर। कंसीडर क्या होता है, विचार करना। ठीक है, कंसीडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। ठीक है, तो आज का अपना एग्जाम्पल क्या है, देखिए वर्ड बताएंगे, उसकी फिर हिंदी में मीनिंग भी, और प्लस उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं जो जिससे कि आप लोग उसको समझ पाए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एट द मोमेंट artemisinin based therapies are considered the best treatment but cost about $10 per dose for too much for impoverished कम्युनिटीज। ठीक है, यानी कि अभी अगर हम लोग अभी की बात करें, एट द मोमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिमेसिनिन जो बेस्ड जो थेरेपीज होते हैं, यानी आर्टिमेसिनिन बेस्ड जो थेरेपीज हैं, यानी इससे आर्टिमेसिनिन जो इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो थेरेपीज हैं वो उनकी कॉस्ट क्या है, $10 पर डोज है। ठीक है, और ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर इनकी इतनी कॉस्ट है तो हमारे जो इम्पोवेरिज्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो हमारे जो गरीब लोग जो होते हैं, जो कि मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हर कोई ओवरऑल इसको अफोर्ड नहीं करता, तो ये एक विचार करने वाली बात है कि हम ये जो हमारी मेडिसिन हैं इनको हम लोग कैसे ऐसे कुछ हम लोग प्रोड्यूस करें कि ये सबके लिए हमारे पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पर कंसीडर का मतलब क्या हुआ, विचार करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट। ठीक है, एविडेंट का मतलब क्या होता है, या तो प्रत्यक्ष, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पष्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो शी एट द कुकीज विद एविडेंट इंजॉयमेंट, यानी कि उसने सारी की सारी कुकीज को खा लिया विद एविडेंट इंजॉयमेंट, यानी कि एकदम स्पष्ट इंजॉयमेंट के साथ, यानी कि एकदम अच्छे से इंजॉय करते हुए उन्होंने सारी कुकीज को खा लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता। ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता। कंसर्न का मतलब क्या होगा, चिंता होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ही हैज अ ग्रेट कंसर्न्स अबाउट हिज फ्यूचर। ठीक है, उसका मतलब जो उस कोई भी जो हमारा लड़का है, देखिए यहाँ पर ही यूज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर वो क्या है, कोई लड़का है। ठीक है, तो वो जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है, किसके बारे में, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ एग्जांपल की तरफ, फोर्थ वर्ड की तरफ, कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, बंध जाना। अरे इस वर्ड से तो आप लोग बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आजकल के ज्यादातर आप लोग बॉयज गर्ल्स को देखिए तो क्या होता है, हम उससे कमिटेड है, हम उससे कमिटेड है। तो इसीलिए मैंने इसी तरह का एग्जांपल भी लिया, दैट कभी कभी कपल्स बोलते हैं ना, वी आर कमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि वी आर कमिटेड। ठीक, कमिट, कमिट का मतलब बंध जाना। ठीक है, जैसे होता है ना, बंधन में बंध जाना। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, ये लड़के लड़के क्या एक दूसरे के साथ कमिटेड हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये होता है कमिट। ठीक है, कमिट का मतलब बंध जाना। एग्जांपल, वी आर कमिटेड। आप लोगों से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी प्रेजेंट में कमिटेड भी होंगे, तो अगर आप लोग बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ वर्ड की तरफ बेसिकली। तो यहां पर हमारा फिफ्थ वर्ड क्या है, मीनिंग ऑफ एबंडेंट। देखिए ये क्या है, आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का होमवर्क है। इसमें क्या बताना है आपको, अबंडेंट की मीनिंग बतानी है। अबंडेंट की मीनिंग बतानी है। ऑप्शन ए प्लेंटीफुल, बी नेसेसरी, सी अवेलेबल, या फिर डी लेटेस्ट। ठीक है, ऑप्शन मतलब ये चार ऑप्शन है आपके पास, और इन चारों ऑप्शन में से आपको मीनिंग बतानी है।
ठीक है, कि मीनिंग क्या होती है अबंडेंट की। अबंडेंट जो हमारा वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है, कमेंट सेक्शन पर जा करके जरूर से बताइएगा। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको भी रिप्लाई मिलेगा, जिसका आंसर नहीं करेक्ट होगा उसको भी रिप्लाई मिलेगा, बट रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज और करिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर है 5 का डी, ठीक है, तो मतलब अगर आपको लगता है कि डी इसका आंसर है तो उसमें आप 5-D करके लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर से आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिक्स्थ वर्ड क्वेश्चन बोलने की आदत है इसीलिए सॉरी। ठीक है, तो सिक्स्थ वर्ड हमारे पास क्या है, अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या हो जाएगा, पहुंचना। एग्जाम्पल, द ट्रेन अप्रोच्ड द मेन लाइन। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो ट्रेन है वो लगभग मेन लाइन पर पहुंच चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, स्थापित करना। ठीक है, स्टैब्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, स्थापित करना। ठीक, इसकी एग्जांपल क्या है एक बार समझते हैं इसको। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड अ रिच ट्रेड विद पोर्टुगल। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी कि स्थापित कर दिया है। ट्रेड मतलब बिजनेस। ठीक है, सो रिच ट्रेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया है ब्रिटिशर्स ने, किसके साथ, पोर्टुगल्स के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ, एट्थ वर्ड की तरफ, अटर। अटर का मतलब क्या होता है, अटर का मतलब होता है बोलना। ठीक है, एग्जांपल क्या है, टू माई अटर अमेजमेंट शी एग्रीड, यानी कि मेरे बहुत अच्छे बोलने की वजह से वो क्या हो गई, एग्री हो गई। ठीक है, यहां पर अगर इसको जोड़ना चाहें तो फिर कमिटेड वाले सीन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बोलने की वजह से कोई थी जो मेरे साथ कमिटेड हो गई। ठीक है, तो यहां पर इसके भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाइन्थ वर्ड की तरफ। नाइन्थ वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण। ठीक है, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण। ठीक, एग्जाम्पल, ऑल थ्री ब्रदर्स वर नोन फॉर देयर डिसऑर्डरली कंडक्ट, यानी कि जितने भी तीन भाई हैं वो उनके डिसऑर्डरली कंडक्ट, यानी कि बहुत मतलब गंदे आचरण की वजह से, यानी बुरे आचरण की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, तीन भाई हैं जो कि अपने बुरे आचरण की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे लोग बुराइयों की वजह से भी फेमस हो रहे हैं ना, और लोग अच्छाई करके फेमस नहीं हो पाते ज्यादा। ठीक है, चलो लेकिन हमें अच्छाई करते रहनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं टेंथ वर्ड की तरफ। टेंथ वर्ड क्या है, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन एडवांस्ड डिग्रीज। ठीक है, यानी कि इसका अगर इसको समझते हैं हम लोग तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि हमको क्या देती है, टू ऑब्टेन एडवांस डिग्री, यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम लोग एडवांस में डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेवेंथ वर्ड की तरफ। इलेवेंथ वर्ड क्या है, स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। ठीक है, स्कैर्स का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त, यानी कि अपर्याप्त का मतलब कह सकते हैं हम लोग कि जितनी किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई ना हो पाना। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई ना हो पाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, फूड एंड फ्यूल वर स्कैर्स इन दिस रीजन, यानी कि फूड खाना और फ्यूल यानी कि जो तेल है, ठीक है, फूड खाना और तेल इस इलाके में, इस रीजन में क्या है, स्कैर्स है, यानी कि अपर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्वेल्थ वर्ड की तरफ। ट्वेल्थ वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, स्ट्रेट, यानी कि सीधा, एकदम सीधा, मतलब जो जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही हमको मिले, स्ट्रेट एकदम। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, अ स्ट्रेट आंसर, यानी कि जितना हमें आंसर देना चाहिए हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही आंसर दें, ना ही ज्यादा ना ही कम। अ स्ट्रेट आंसर, एकदम सटीक जिसको बोला जाता है उस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं कि अ स्ट्रेट आंसर, यानी स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 पॉइंट की तरफ, 13 वर्ड की तरफ। बेसिकली ये क्या है, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। स्पष्ट, अब एग्जाम्पल क्या है इसका, इट बिकेम अपेरेंट दैट ही वॉज टैलेंटेड, यानी कि ये स्पष्ट हो गया कि वो लड़का क्या है, टैलेंटेड है। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट हो गया कि वो लड़का क्या है, टैलेंटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th वर्ड की तरफ। 14th वर्ड हमसे क्या बोल रहा है, फैंसी। देखिए यहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैंसी से लोग ज्यादातर क्या समझते हैं, एकदम मॉडर्न। ठीक है, एकदम मॉडर्न होना और एकदम लेटेस्ट वाला ट्रेंड जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, किसमें कंसीडर करते हैं, फैंसी में। ठीक है, लेकिन बेसिकली रियलिटी क्या होती है इसकी, फैंसी का मतलब होता है पसंद। ठीक है, फैंसी का मतलब क्या होता है, पसंद। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, डू यू फैंसी अ ड्रिंक दिस इवनिंग, यानी कि क्या आप
इस शाम यानी आज शाम आप कोई ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? ठीक है, क्या आप पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 पॉइंट की तरफ। 15 पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे? अपॉइंट। अपॉइंट क्या होता है? नियुक्त करना। ठीक है, अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? शी हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड, यानी कि उसको अपॉइंट कर लिया गया बोर्ड में। ठीक है, नियुक्त करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16th की तरफ। 16th वर्ड हमसे क्या बोल रहा है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। ठीक है, वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। व्यर्थ मतलब वेस्ट एकदम। ठीक है, कोई मतलब नहीं था उसका। एग्जाम्पल क्या है? अ वेन अटेम्प्ट टू टाइडी अप द रूम। टाइडी का मतलब क्या होता है? टाइडी का मतलब होता है साफ। ठीक है, क्लीन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टाइडी का मतलब क्या होता है? साफ यानी कि क्लीन। अ वेन अटेम्प्ट टू टाइडी अप द रूम, यानी कि एक व्यर्थ, एक मतलब बेकार में ट्राई करना। क्या चीज ट्राई करना? रूम को क्लीन करने के लिए, रूम को साफ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17th वर्ड पर। 17th वर्ड हमसे क्या बोला है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? उदाहरण। ठीक है, इंस्टेंस का क्या मतलब होता है? उदाहरण। ठीक है, अब लोग इंस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं? एकदम जल्दी से, फास्टली। ठीक है, एकदम जल्दी से। ठीक है, ये क्या होता है? गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? इंस्टेंस का रियल मतलब क्या होता है? उदाहरण। याद रखिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? अ सीरियस इंस्टेंस ऑफ करप्शन, यानी कि एक बहुत ही सीरियस उदाहरण है किसका? करप्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18th वर्ड। 18th वर्ड आज का हमारा लास्ट वर्ड है। ठीक है, ये हमसे क्या बोल रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, कई बार इसको मतलब कांस्टेंट को हम लोग मैथ्स में अगर पढ़ें, मैथ्स की तरफ चलते हैं तो वहां पर हमसे बोलते हैं क्या कि कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज ही ना हो। ठीक है, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहे, इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? द पेन इज कांस्टेंट। ठीक है, पेन क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि लगातार पेन हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है फिफ्थ क्वेश्चन पर, उसको आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये वीडियो से मतलब बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिल सके, लोग अपनी इंग्लिश को, अपनी वोकैब को आगे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।